नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए आवंटन राशि जारी कर दी गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जहां अतिथि शिक्षकों के सभी आदेश जारी नहीं किए गए, तो दूसरी तरफ मानदेय भुगतान के लिए जो कि दोगुना मानदेय भुगतान के लिए आदेश जारी किए गए थे और उसके लिए पोर्टल अपडेट किए जाने के लिए भी डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे। लेकिन कतिपय कारणवश आज दिनांक तक पोर्टल अपडेट न होने के कारण लगातार समस्याएं हो रही है समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप सभी का पोर्टल अपडेट न होने के कारण पुराने बिल से ही आप सभी के मानदेय भुगतान के लिए जो बिल है वह जनरेट हो रहे हैं। कहना यह है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अधिकतम मासिक मानदेय 9,000 रुपए है, इसलिए अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ रहा है। कहना यह है कि जो कि आप सभी के पुराने देयक यानी कि वर्ग 1 9,000, वर्ग 2 7,000, वर्ग 3 5,000 रुपए ही देयक राशि मंजूर की गई थी और उसी के आधार पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पोर्टल पर अपडेशन न होने के कारण आज दिनांक तक आप सभी के दोगुना मानदेय का भुगतान नहीं कराया जा रहा है। और जिसके वजह से जब भी पोर्टल पर आप सभी के नए देयक यानी 18, 14 और 10,000 पर जब आपकी एनालिसिस जनरेट की जाती है और उस बीच कुछ इसी प्रकार का पॉपअप सामने आ जा रहा है और जिसके वजह से आप सभी के जो बिल है वह 9,000 या 7,000 या 5,000 से अधिक नहीं बन पा रहा है। कहना यह है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग 2 में 7,000 रुपए अधिकतम मानदेय ही तैयार किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वर्ग 2 के लिए यहाँ पर मानदेय फीड किया गया, एनालिसिस जनरेट की गई, तो उस पर नए बिल यानी 14,000 के अकॉर्डिंग बिल जनरेट की गई। उस बीच 7,000 रुपए का पॉपअप ही दिखाई दे रहा है, यानी 7,000 रुपए से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिक का बिल जनरेट नहीं किया जा सकता या भुगतान नहीं किया जा सकता। तो कहना यह है कि मानदेय भुगतान के लिए अभी भी अतिथि शिक्षकों को काफ़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे पोर्टल अपडेट किए जाने के लिए। लेकिन आज दिनांक तक आप सभी का पोर्टल अपडेट न होने के कारण फिर से एक बार भुगतान में समस्याएं देखने को मिल रही है और आप सभी के नए देयक यानी कि 18, 14 और 10,000 पर मानदेय तैयार नहीं हो पा रहा है, यानी नई बिल जनरेट नहीं हो पा रही है। कहना यह है कि बिल पुराने देयक के अकॉर्डिंग ही अभी भी बन रही है और जब तक मानदेय के लिए पोर्टल अपडेट नहीं किया जाता तब तक आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता। हालांकि काफ़ी संकुलों में पुराने देयक के अकॉर्डिंग ही मानदेय बिल बना दिया गया है, लेकिन उस पर भी संशोधन अब किया जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदेश जो आप सभी के लिए जारी किए गए हैं, सितंबर महीने से ही नए भुगतान कराए जाने हैं यानी 2 गुना राशि के साथ। लेकिन पोर्टल में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसके वजह से काफ़ी संकुलों में अतिथि शिक्षक भुगतान संबंधित समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी संकुलों में पुराने देयक से ही बिल जनरेट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पुराने बिल पर ही भुगतान करा दिया जाएगा। हालांकि आप संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है तो सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन अतिथि शिक्षकों में लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पूरे आदेश जारी नहीं हो रहे हैं तो दूसरे तरफ आदेश जारी होने के बाद भी मानदेय भुगतान के लिए पोर्टल अपडेट नहीं कराया गया और जिसकी वजह से स्थितियां ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए आज दिनांक तक भी समस्याएं देखने को लगातार मिलती आ रही हैं। हालांकि जल्द ही पोर्टल अपडेट किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आप संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही इस पर संशोधन किया जाएगा, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। और आगामी आदेश जैसे ही मिलते हैं या आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट से मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।